हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ए टू जेड हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि जो लिफ्ट लाइसेंस है भैया वो कैसे अप्लाई करते हैं और उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। चाहे आपका न्यू लाइसेंस है या रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन आप फाइल करते हो, तो उसका क्या प्रोसेस है उस पर कंप्लीट हम बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, क्या फीस है उसकी, तो हम सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी गूगल सर्च पे मैंने डाला लिफ्ट लाइसेंस हरियाणा अप्लाई ऑनलाइन। देन हमारे पास ये आ गई CEI हरियाणा। जो पहला ऑप्शन आया है हमारा CEI हरियाणा.com, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास चेकलिस्ट आ जाती है कि ये चेकलिस्ट में हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट आते हैं। चेकलिस्ट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू लाइसेंस के लिए। एक कॉपी ऑफ बिल, इनवाइस ऑफ लिफ्ट और एस्केलेटर, फिर डिक्लेरेशन बाय ओनर फॉर्म ए, डिक्लेरेशन बाय कंपनी फॉर्म बी, और डिक्लेरेशन बाय इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म सी। देन उसके बाद जो आपका लिफ्ट है उसका जो इंश्योरेंस है वह उसका इंश्योरेंस की कॉपी। देन आपका जो एनुअल मेंटेनेंस है, न्यू है तो उसमें एनुअल मेंटेनेंस मतलब AMC की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तो कवर ही है उसके अंदर। और आपका फायर एंड सेफ्टी जो भी है इंस्टॉलर या कंपनी जिसने भी किया वो फायर एंड सर्टिफिकेट आपको देगी। और आपका 3,500 रुपये का गवर्नमेंट फीस लगेगा। ये तो डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि टोटल इन्होंने 8 डॉक्यूमेंट दिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं रिन्यूअल के लिए। अगर आपके पास ओल्ड लाइसेंस है और आप रिन्यूअल करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा। जो आपका लिफ्ट लाइसेंस है उसका लाइसेंस की कॉपी, या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा लो या लाइसेंस की कॉपी, वो सेम ही बात है। फिर वही इंश्योरेंस। देन उसके बाद आपका AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद सेफ्टी सर्टिफिकेट, यानी कि जिसने भी इंस्टॉल किया है या जिससे आपने AMC ली हुई है, तो वही आपको ये सेफ्टी सर्टिफिकेट देगा। और 1,000 रुपए की गवर्नमेंट फीस। ये फॉर 3 ईयर के लिए है। पहले ये 1 ईयर के लिए थी, अभी 3 ईयर के लिए है। तो ये है रहे हमारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कि हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसके लिए। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना, क्या इसका प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं। भैया ये आपका है अप्लाई फॉर रिन्यूअल और न्यू। देन हम यहाँ से आप इसके फॉर्म है जो फॉर्म वगैरह भी देख सकते हो कि क्या फॉर्म है, कौन से फॉर्म जो आपके पास फॉर्म इन्होंने बोला है, फॉर्म A B C जो भी है। तो ये आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देख लेते हैं एक बार कि कुछ इसमें कोई डिटेल वगैरह है कि नहीं है। बाकी इसके अंदर डिटेल आ नहीं रही है, तो सिर्फ इसने डिटेल वैसे बनाई है। तो अभी हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अप्लाई फॉर न्यू एंड रिन्यूअल। तो मैंने इस पे क्लिक कर दी, किया है। और एक बार इसको देख लेते हैं क्या है। को भी लगता है ये नेट का कुछ इशू आ चुका है, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारे आगे ये इस तरह से सरफेस आ जाएगा। जैसे हम लिफ्ट उस पे जाते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर एज साइट ओनर या रजिस्टर फॉर न्यू लाइसेंस। अब आपको डिसाइड करना कि आप साइट ओनर हो या फिर रजिस्टर फॉर लाइसेंस के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने ये इस पे ओके कर दिया है लाइसेंस पे। तो अब ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है हमारे को कि भैया कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का है उसको कैसे करना है। तो उसके लिए आपको ये कह रहा है कि भैया इसके लिए जो चालान कटवाना है आपको, जो फीस है गवर्नमेंट फी कैसे पे करनी है, तो वो ई ग्रास हरियाणा। तो इसका जो लिंक है इस पे हम क्लिक करते हैं, तो ये आपका चालान के ऊपर ले जाएगा आपको, पोर्टल पे आ जाएंगे आप लोग। देन ये आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है कि भैया वो क्या फीस है, कितनी फीस है, तो उसके लिए आपको ये फीस स्ट्रक्चर वगैरह इसने दिया है कि वायरमैन है कि सुपरवाइजर है कॉन्ट्रैक्टर है जो भी है। तो हम यहाँ से हम करेंगे डिक्लेरेशन पे क्लिक। देन उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अब हमने किया नेक्स्ट पे, तो अभी ये हमारे से मांग रहा है रजिस्ट्रेशन की डिटेल मांगेगा हमारे से। देन क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी तो हम एक बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे देखो जब सुपरवाइजर हो कॉन्ट्रैक्टर हो जो भी है,
तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। देन इसके बाद आप अपना नाम वगैरह एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल दोगे। भैया नेम ऑफ विच इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस, भैया उसका फर्म का नाम क्या है जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसके फादर नेम, उसका जेंडर, मेल फीमेल जो भी है वो आप इसमें डाल दोगे। देन उसकी नेशनलिटी इंडियन है, उसका पैन कार्ड और उसका डेट ऑफ बर्थ। देन उसका एड्रेस के लिए अगर वही सेम ऊपर वाला एड्रेस, मतलब यहाँ पे एड्रेस आप यहाँ पे एड्रेस अपडेट कर देना, उसे कंप्लीट डिटेल यहाँ से उसकी अपडेट हो जाएगी। देन उसके बाद आपको यहाँ से उसका मोबाइल नंबर, मेल आईडी और आपका पासवर्ड जो आपको क्रिएट करना है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दें। देन जैसे ही आप ये पासवर्ड डालते हैं और ये यहाँ से सबमिट करते हैं, तो फिर हमारे पास ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद, तो जो हमने डिटेल फिलअप की है उसके अंदर, तो जैसे ही करते हैं तो आपके पास ये वाला विंडो ओपन हो जाएगी। और इस विंडो के अंदर अब आपको साइट की जो ओनर की जो डिटेल है, वो ओनर की डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी रहेंगी। एप्लीकेंट का टाइप क्या है, उसका इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन कोड क्या है, मतलब वो उसकी जो डिटेल है वो आप यहाँ से डाल डाल सकते हो। तो यहाँ से जो आपकी एप्लीकेंट है कि भैया यहाँ से आप प्राइवेट या पर्सनल है या अदर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से वही इंडिविजुअल पर्सन है या फर्म है वो यहाँ सब सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अभी यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोमाइसिस, तो टाइप ऑफ प्रोमाइसिस आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको वोल्टेज क्या है, उसके लिए लेवल इंस्टॉलेशन के लिए क्या चाहिए आपको, वो भी आप इसमें कर सकते हो।